नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम सभी को पता ही है 22 जनवरी का दिन है साथियों। और आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम की मूर्ति अयोध्या में प्रतिष्ठापित हो गई है। तो उसी अवसर पर हमारी टेस्ट सीरीज साथियों 99 में थी, वो आज 99 में आज़ाद हो रहेगी, क्योंकि जो प्रभु श्री राम के शुभ अवसर पर हमारी टेस्ट सीरीज का प्राइस बताया नहीं गया वही है। इसके बाद एक दो दिन में बता दिया जाएगा। एस्पिरेंट जंक्शन पर एप्लीकेशन पर साथियों यूपी पुलिस की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई साथी टेस्ट सीरीज लगाना चाहे तो लगा लेना, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना साथियों, एस्पिरेंट जंक्शन। और ये हमारी एप्लीकेशन का इंट्रो है साथियों। इस एप्लीकेशन में यूपी पुलिस के बहुत सारे टेस्ट फ्री भी हैं और कुछ से टेस्ट है जो पेड टेस्ट सीरीज के रूप में है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पेड करने में वह समर्थ नहीं है तो वह फ्री वाले लगा कर भी दे सकता है। पेड में थोड़ा सा ज़्यादा लेवल है, लेकिन साथियों अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा तो उसको हक मिलेगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में फ्री भी बहुत कुछ है, फ्री चीज़ें भी बहुत कुछ है। एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सभी साथी ज़रूर देखें। तो साथियों आज के हमारे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज इस शुभ अवसर पर हम जो कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने क्वेश्चन हम सभी को क्लास के साथ साथ याद करने हैं। ठीक है साथियों, सभी को एक एक क्वेश्चन साथ साथ में याद करना है। सभी साथी यह प्रण लेंगे कि आज जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी साथ साथ याद करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है साथियों। और मैंने जैसे मैं पहले क्लास ले रहा उसी प्रकार बता रहा हूँ कि हम सीधा स्टिक आंसर की तरफ देखेंगे। ठीक है, स्टिक आंसर देखेंगे हम, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हें एक मंथ में देख सकें। ठीक है साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है। यानी हवा में कौन सी गैस है जो प्रधान रूप से विद्यमान है, तो वो है साथियों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो हवा में विद्यमान है, प्रधान रूप से विद्यमान है। सी नंबर ऑप्शन नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। यानी ऋग्वेद में कौन से देवता की महत्ता का सर्वाधिक वर्णन किया गया है, तो साथियों वह किया गया है इंद्रदेव का। कौन से देवता का? इंद्रदेव का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, इंद्रदेव। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो साथियों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वह देहरादून में स्थित, हैदराबाद में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन, हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है साथियों। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। यानी कौन सा जो ग्रंथ है उसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो वह है साथियों उपयुक्त सभी। यानी अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है और न्याय मीमांसा में भी है। यानी इनमें न्याय की बात की गई है तो न्याय के साथ साथ अपराध और अपराधी का जिक्र भी आता है। तो साथियों डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो 1090 है इसको किस नाम से जाना जाता है। यानी ये नंबर है, किस नंबर है? हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन है, वुमेन पावर लाइन है, या चाइल्ड केयर लाइन है। तो साथियों ये है वुमेन पावर लाइन। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, महिला की जो पावर लाइन यानी महिला की शक्ति। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों वुमेन पावर लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया। यानी घरेलू हिंसा, घर में लड़ाई, घर में कोई लड़ाई हो तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, तो वह अधिनियम लागू किया गया था साथियों 2006 में। यह अधिनियम लागू किया गया था 2006 में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों 2006। कोई भी साथी क्लास स्किप मत करना, क्योंकि साथियों आज मैं जो पीडीएफ लाया हूँ ये आपके लिए जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में हल कराऊंगा वह यूपी पुलिस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथी मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। यानी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो यह कहाँ स्थित है साथियों? यह है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? गुजरात में। और उसी को क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है साथियों? तो गोकुल पुरस्कार है साथियों दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। बी नंबर ऑप्शन, दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से गोकुल पुरस्कार संबंधित है साथियों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। यानी साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो वह हुआ था साथियों
1966 में। कब? 1966 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो वह था साथियों मछलीपट्टनम। एक उपनिवास नहीं था मछलीपट्टनम। सी नंबर ऑप्शन मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो वह देता है साथियों उपनिषद है। ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। डी नंबर ऑप्शन है साथियों, ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या है? तो साथियों 12 नंबर क्वेश्चन में इस परियोजना की लागत कितनी है वो हमें बतानी है। तो इसमें साथियों है 9600 करोड़ रुपए। कितने? 9600 करोड़ रुपए। आज के अवसर पर साथियों सभी जगह राम मंदिर का बहुत उत्साहपूर्ण वो फंक्शन किया जा रहा है। तो उसी बीच मैं हनुमानगढ़ जिले में रहता हूँ, तो यहाँ भी बहुत मतलब ये मानो डीजे, महिलाएं, पुरुष बहुत सारी रैली में लगे हुए हैं सिर्फ राम मंदिर के लिए। तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की कहाँ तक पहुँच हो रखी है और ये मानो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रखी है। तो साथियों इसी अवसर पर हम तो जितने क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो सभी क्वेश्चन आपको साथ में रट कर जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 13 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? यानी भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्य करता है साथियों? तो यह स्थित है होशियारपुर। ए नंबर ऑप्शन होशियारपुर में यह स्थित है साथियों। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है साथियों? तो यह होती है 1024 किलोबाइट के बराबर। सी नंबर ऑप्शन 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं को 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है? यानी शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है साथियों? तो वह है 15 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा मैकेंजी स्टोक। संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला है मैकेंजी स्टोक। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो वह समझौता किसने किया था साथियों? तो यह समझौता किया गया था जहांगीर के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन जहांगीर के द्वारा यह समझौता किया गया था साथियों। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? साथियों गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ए नंबर ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो साथियों इनमें युग्म सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। कावेरी नदी मैसूर का पठार, गलत है साथियों। ताप्ती नदी बैतूल का पठार, यह भी सही है। सोन नदी पेंड्रा का पठार, यह भी सही है साथियों। गोदावरी नदी ट्रिम्बोक का पठार, यह भी सही, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्योंकि यह युग्म सुमेलित नहीं है। 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यवसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई थी? तो वह की गई थी साथियों जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो यह किया था साथियों 20 नंबर क्वेश्चन में ओलाफ स्कोल्ज ने। ओलाफ स्कोल्ज ने किया था साथियों। ये नंबर ऑप्शन ओकाल स्लोक्स ने। साथियों ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, यानी यूपी के जीके क्वेश्चन मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये यूपी जीके और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन है। उनकी एक तो क्लास लेने के बाद मैं आपको यूपी जीके और हिंदी के क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। तो साथियों आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद हम यूपी जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह तैयार करके अगली वीडियो में वह क्वेश्चन लेकर आएंगे। और साथियों एक खुशी और है, आज अपने राम मंदिर के अवसर पर भी अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए साथियों। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। सभी साथी इसको जल्द से जल्द 2K कंप्लीट भी करेंगे और इस परिवार को बहुत बड़ी खुशी देंगे। जब साथियों मैंने सुबह उठकर देखा तो 1K कंप्लीट थे, मैंने कहा वाह भाई, तो यूपी पुलिस के हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने ये कर दिखाया, तो हम भी उनके लिए कुछ अलग करेंगे। साथियों हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यह क्वेश्चन परीक्षा में पक्के पक्के आने वाले हैं। तो चलिए साथियों आज का हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंध प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई थी?
तो वह बनी थी साथियों चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। डी नंबर ऑप्शन चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए, यानी 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति है वो भारत में यात्रा के लिए आए थे, तो वह आए थे साथियों रूस के राष्ट्रपति आए थे। रूस के राष्ट्रपति आए थे। राष्ट्रपति को इंग्लिश में साथियों प्रेसिडेंट कहा जाता है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है साथियों? यह है आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। सी नंबर ऑप्शन, यानी जो साथियों सब्जी है आलू टमाटर प्याज, उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए यह लागू किया गया था। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गोयर धन योजना संबंधित है साथियों। गोयर धन योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होएगा साथियों गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, यानी वयोवृद्ध महिला नागरिकों की कितनी संख्या है वो हमें बतानी है। तो साथियों वो है 53 मिलियन है, वो वयोवृद्ध महिला है 53 मिलियन। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी साथियों? भारत में प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी ये हम सभी को बताना है। तो वो की गई थी साथियों 16 अगस्त 1947 को। 16 अगस्त 1947 को। एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों 16 अगस्त 1947। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों दलाई लामा। किससे? दलाई लामा से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन दलाई लामा से। मैंने आपको साथियों क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि आज के अवसर पर यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज 99 में मिल रही है। अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9119218784 पर। और एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन है वह डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा यूपी पुलिस के लिए और पेड भी। ठीक है साथियों, अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो आज और कल के लिए ऑफर है 99 रुपये में। इसके बाद इसका 250 हो जाएगा या 200 हो जाएगा। तो साथियों इस प्राइस से बचने के लिए आप 99 में ले सकते हैं आज और कल। तो आज और कल में टेस्ट सीरीज ले लेना। ठीक है साथियों। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग ने रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो वह फेंक दिया गया था साथियों 1893 में, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथी 1893 में। 2029 में कौन सा जरीब का हिस्सा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो वह है साथियों 29 नंबर क्वेश्चन में जरीब का हिस्सा कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। फीता भी जरीब का हिस्सा है, छल्ला भी है और गट्ठा भी है। ठीक है साथियों, यानी उपयुक्त सभी जरीब के हिस्से हैं। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, यानी 1 एकड़ जमीन किसके बराबर होती है साथियों? 4840 वर्ग गज के बराबर होती है, ये भी सही है। 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होती है, ये भी सही है। 10 वर्ग जरीब के, ये भी सही है साथियों, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही है। डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी साथियों? ये हमें बताना है कि वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जिसमें महिलाएं भी पुरुषों के साथ साथ कुश्ती में भाग लेती थी? तो वह था साथियों विजयनगर साम्राज्य। बी नंबर ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था साथियों? वैसे तो सभी मुगल बादशाह वो जो शराब का सेवन करते थे, कौन शराब या नशे का सेवन करते थे। तो एक ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था? तो वह था साथियों औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जो शराब को छूता तक नहीं था। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथी औरंगजेब। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है, यानी भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वह जाता है साथियों रामानंद को। किसको? सी नंबर ऑप्शन रामानंद को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये हमें बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा
द्वीप है। सी नंबर ऑप्शन ग्रीनलैंड। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी तो कितनी होगी साथियों? 15 डिग्री। 15 डिग्री की समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। 1 नंबर ऑप्शन 15 डिग्री। साथियों बीच बीच में जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे साथियों ये क्वेश्चन था, ये आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी तो वो होगी साथियों 15 डिग्री। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। धुंध को क्या कहते हैं साथियों? ये बताओ आप। धुंध को कोहरा कहा जाता है साथियों। धुंध को कोहरा कहा जाता है। ओस वो होती है साथियों जो आसमान में जमा कोहरा बर्फ के यानी पानी के कणों के रूप में नीचे गिरता है, उसे ओस कहा जाता है। बादल, बादल साथियों आप जानते ही हो, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका नंबर 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, कोहरा। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? यानी तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा होती है? तो वह है साथियों डी नंबर बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी से कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन। जल हस्तांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? यानी जल हस्तांतरण के सिद्धांत का खोज और उसका प्रतिपादन किसने किया था साथियों? तो यह किया था जॉन डाल्टन ने। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, जॉन डाल्टन। इसमें ऑप्शन नीचे हो रहे हैं, बी नीचे आ रहा है और सी ऊपर चला गया, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, जॉन डाल्टन। निर्देश प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे लिखे शब्द वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। साथियों ये सभी विलोम शब्द है, इसमें से एक शब्द हमें ऐसा चुनना है जो विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। गुण अवगुण यह सही है साथियों, विलोम है। देव दानव यह भी सही है। समान आज्ञा तरल और ठोस यह भी सही है। समान का विलोम शब्द होता है साथियों अपमान, आज्ञा नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, यह गलत है साथियों। 40 नंबर जय पराजय यह सही है। सार्थक निरर्थक यह भी सही है। पतन और उन्नति यह भी सही है। धर्म पुण्य ये गलत है साथियों, धर्म का विलोम होगा अधर्म, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन गलत होगा साथियों। आगे का हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें साथियों संधि सही संधि विच्छेद का हमें चयन करना है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संधि सही है और कौन सी नहीं है। तो पहला 41 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि। यद्यपि की सही संधि विच्छेद होगी साथियों यदि प्लस अपि। ये होगी यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, ये इससे छोटी पी बनेगी और ध बन जाएगा, यदि प्लस अपि। सी नंबर ऑप्शन यदि प्लस अपि। इसमें साथियों तिरस्कार का संधि विच्छेद पूछा है हमें, ठीक है। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिर प्लस कार, यानी इस विसर्ग का स बन जाएगा तिर प्लस कार, तिरस्कार। विसर्ग संधि होगी साथियों इसमें। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? वह कौन सा समास है साथियों जिसमें दो पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो वह है साथियों बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। गौशाला में कौन सा समास है साथियों? गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में समास है साथियों तत्पुरुष समास है गौशाला में। सी नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास। निर्देश प्रश्न संख्या 45, 46 और 47 में नीचे लिखे शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। साथियों ऊपर शब्द दिया गया कि उसमें उसका पर्यायवाची हमें बताना है। तो इसमें कमल का पर्यायवाची होगा साथियों कुसुम नहीं है, पुष्प नहीं है, प्रश्न पुंडरीक। पुंडरीक है जो कमल का पर्यायवाची है। कुसुम पुष्प और ये फूल के पर्यायवाची है साथियों। अभिलाषा, अभिलाषा का पर्यायवाची हमने पूछा है तो अभिलाषा का पर्यायवाची होगा आकांक्षा, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन। आकाश, आकाश का होगा साथियों व्योम। सी नंबर ऑप्शन व्योम। प्रश्न संख्या 48 और 49 और 50 में निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प सुनिए। साथियों इनमें हमें उचित विकल्प बताना है। पो 12 25 होना, पो 12 25 होना, तो इसका होगा साथियों लाभ ही लाभ होना। सी नंबर ऑप्शन लाभ ही लाभ होना। साथियों इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नहाना, गंगा नहाना का अर्थ होता है साथियों कार्य पूरा कर निश्चित होना, यानी कार्य पूरा कर निश्चित होना।
आंख लगना, आंख लगना का क्या होगा साथियों? आंख लगना, आंख लगना का होगा सी नंबर ऑप्शन नींद आना, सी नंबर ऑप्शन नींद आना। आगे साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेस्ट सीरीज चल रही है राम मंदिर के अवसर पर, और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना जो साथी यूपी पुलिस की शानदार टेस्ट सीरीज लेना चाहे। और ये हमारी एप्लीकेशन है साथियों एस्पिरेंट जंक्शन, इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। और कॉन्टैक्ट नंबर ये है 9119218784। अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो ले लेना, ठीक है साथियों। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अंधों में कान्हा राजा, ये हमने सुना ही था साथियों, अंधों में कान्हा राजा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अंधों में कान्हा राजा। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी सावन का अंधे को हरा ही हरा नजर आता है साथियों, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सावन के अंधे को। काला अक्सर भैंस बराबर, ये तो हमने साथियों बचपन में बहुत सुना है, गुरुजी हमें बताते थे काला अक्सर भैंस बराबर, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर साथी, काला अक्सर भैंस बराबर। इसमें साथियों में बताना है कि जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा और इसके बाद कौन सा ऑप्शन पहले आएगा ये हमें बताना है। इसमें होगा साथियों गृहिणी गृहस्थ च्यून रूपी नौका की वह पतवार है जो जो अपनी बुद्धिमता, यानी पहले आएगा वह जो अपनी बुद्धिमता चरित्र बरोल त्याग में जीवन से किनारे तक पहुंचाती है। उसके बाद आएगा इस नौका को इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से ले रह बचाती हुई, ये वह ये ले और रह, तो ये है साथियों डी नंबर ऑप्शन, वह ये ले रह, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह ये ले और रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 57, 58 और 59 में वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। 57 नंबर क्वेश्चन में गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता है? तो गोद लिए हुए पुत्र को साथियों बी नंबर ऑप्शन दत्तक कहा जाता है। जो मापा न जा सके साथियों, जो मापा न जा सके उसे हम अप्रिमेय कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन अप्रिमेय कहा जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो साथियों, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, कृतज्ञ। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है? तो साथियों इसमें लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है, सी नंबर ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया होगी साथियों 60 नंबर क्वेश्चन में। आगे 61 नंबर क्वेश्चन साथियों, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, 65 तक क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको अलग अलग क्लासों में स्टैटिक जीके और हिंदी के क्वेश्चन हल करवाऊंगा। कवि मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? तो साथियों पद्मावत की अवध भाषा है, अवधी भाषा है, उसमें पद्मावत लिखा गया है। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी है कवि मलिक मोहम्मद जायसी। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा साथियों, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हमें बताना है, तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस में दर्शन, डी नंबर ऑप्शन दिक् प्लस में दर्शन, दिग्दर्शन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यानी साथियों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है, अपादान कारक, एक नंबर ऑप्शन अपादान कारक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक होगा साथी। क्वेश्चन नंबर 64 से 66 तक असमानार्थक शब्द बताना है साथियों, असमार्थक, ठीक है। इसमें देखते हैं पीड़ा संकट व्यथा और दर्द, तो इसमें साथियों 64 नंबर में व्यथा अलग हो जाएगा, पीड़ा संकट और दर्द ये तीनों समार्थक शब्द है। स्नेह अनुराग द्वेष और प्रीति, तो साथियों इसमें स्नेह अनुराग और प्रीति ये तीनों खुशी है, ये द्वेष लड़ाई दंगों में शामिल किया जाता है, तो यह अलग होगा, ये 3 समार्थक शब्द है। जन्म मृत्यु उगना और उत्पादन, साथियों इसमें जन्म उगना और उत्पादन ये तीनों है, यानी जन्म हो गया, कोई चीज़ उग गई और किसी चीज़ का हमने उत्पादन कर लिया। मृत्यु असमानार्थक शब्द हो जाएगा, ये तीनों जन्म उगना और उत्पादन ये तीनों समानार्थक शब्द है। तो साथियों आज के क्लास में हम इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये तो टेस्ट सीरीज है साथियों, और अभी चल रही है राम मंदिर के अवसर पर 99 में, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो 99 में ले लेना, और ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना कोई स्टूडेंट ये टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो। और साथियों ये है हमारी एप्लीकेशन का
इंट्रो जो आप देख सकते हो एस्पिरेंट जंक्शन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। भगवान श्री राम के नाम पर कमेंट में राम राम जरूर लिख देना सभी साथी, क्योंकि आज 22 जनवरी का पूरे भारतवर्ष के लिए शुभ अवसर है। और साथियों आज हमने जितने क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे वो क्वेश्चन सभी साथियों को याद होने चाहिए। ठीक है, और वो यूपी पुलिस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और मिलते हैं अगली नई धमाकेदार क्लास के साथ।